तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई 2 दिन पहले एल क्लासिको हुआ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच। एल क्लासिको था ये सुपर कोपा जो होता है ट्रॉफी का फाइनल था, जहां पर जो है बार्सिलोना ने 3-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। जी हाँ, बहुत तगड़ा मैच था भाई। इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला मैच, इससे ज़्यादा ग्रिटिंग मैच बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप न्यूट्रल फैन हो ना, तो आपके लिए ये तो एक तरीके से पैसा वसूल मैच था। लेकिन अगर आप रियल मैड्रिड या फिर बार्सिलोना को सपोर्ट करते हो तो ये नील बाइटिंग मैच था। भाई मैं बार्सिलोना को सपोर्ट करता हूँ, नाखून मैंने देख लो खा लिए थे भाई, इतना नील बाइटिंग मैच था। और सबसे अहम बात, हांसी फ्लिक की ये चौथी ट्रॉफी है भाई एज ए बार्सिलोना मैनेजर। क्या मैनेज कर रहा है बंदा बार्सिलोना को। एकेडमिक प्लेयर्स को, भाई एकेडमिक प्लेयर्स को ट्रॉफियां जिता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वहीं पर अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड ने खेला अच्छा, लेकिन वो नर्व्स कंट्रोल नहीं कर पाए, वो पोजेशन नहीं रख पाए, वो कंट्रोल नहीं रख पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर रियल मैड्रिड को हार का सामना करना पड़ा। मैं बता दूं, पिछला जो हुआ था ना एल क्लासिको, वहां पर रियल मैड्रिड जीती थी, लेकिन ये एल क्लासिको का बाप निकला भाई। बहुत तगड़ा मैच हुआ ये। पिछला तो यार बोरिंग था, पोजेशन नहीं था, पता नहीं कहाँ कहाँ खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको सभी देखने को मिला। पोजेशन देखने को मिला, माइंड्स गेम देखने को मिला। सेकंड हाफ में तो छीना झपटी लड़ाई झगड़ा देखने को मिला, और भाई रेड कार्ड देखने को भी मिल गया एंड में। और जो 4 मिनट में भाई, सेकंड हाफ के अंत में इंजरी टाइम में 4 मिनट में जो 3 गोल हुए ना भाई, उसने पूरा गेम बदल दिया यहाँ पर। और पता नहीं लग रहा था अभी कौन टीम जीतेगी, एंड तक कौन टीम हारेगी। हालांकि रियल मैड्रिड को 2 इंपॉर्टेंट चांस मिले भाई, 90 आई थिंक 92 या फिर 94 मिनट में भाई। करेकास ने मिस कर दिया वो चांस, सीधा जॉन गार्सिया के हाथ में पहुंचा दिया। इधर उधर गोल मार सकता था, वो ड्रॉ हो सकता था, फिर वहां पर पेनल्टी शूट आउट वगैरह जो होता। लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड ने एक तरीके से अपनी होंद जो है गवा दी है एक तरीके से। जितने भी एल क्लासिको हुए हैं अंडर हांसी फ्लिक मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हांसी फ्लिक का करियर देखोगे ना, 5 मैच खेले हैं भाई, 19 गोल किए हैं बार्सिलोना ने, और एक भी एल क्लासिको नहीं हारा है। तो आपको हो गया यार, पिछला एल क्लासिको तो हारा था, लेकिन माइंड यू वहां पर हांसी फ्लिक जो है मैनेज नहीं कर रहा था, टच लाइन में नहीं था, वो सस्पेंड था, वो असिस्टेंट कोच था उस टाइम। तो आप कह सकते हो टेक्निकली कि 5 में से 5 गेम जीता है हांसी फ्लिक। अगर कल की ही गेम बात करें तो क्या लाजवाब गेम की बात करी हुई। पहले आप टीम्स की वो देख लो, फॉर्मेशन क्या थी, कौन से प्लेयर इंजर्ड थे, क्या थे। अगर बार्सिलोना की बात करें तो यहाँ पर पूरी फुल फ्लैश टीम खेल रही थी भाई। लेवेंडोव्स्की इंजरी से बाहर, वो खेल रहे थे। रफीनिया वापसी कर रहे थे, वो खेल रहे थे, ठीक है ना। पेद्री इंजरी से बाहर, वो खेल रहे थे। सभी के सभी खेल रहे थे। लेकिन अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो वहां पर इंपॉर्टेंट प्लेयर मिसिंग थे। डिफेंसिव साइड में भाई एंटोनियो रूडिगर नहीं खेल रहे थे, और सबसे बड़ा प्लेयर भाई यहां पर कह सकते हैं आजकल का, प्रेजेंट का सबसे बढ़िया प्लेयर किलियन एम्बाप्पे, वो भी इंजरी के कारण मिस था। हालांकि 75वें 80वें मिनट में आया तो, लेकिन वो उस तरह का इफेक्ट नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि दिख रहा था बार वो भाई, वो इतना तेज भाग भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से भाई इतना इम्पैक्ट नहीं डाला बंदे ने। तो आपके 2-3 प्लेयर मिस थे, लेकिन आप यहाँ पर क्रेडिट बार्सिलोना से छीन नहीं सकते भाई। अगर आप देखोगे ना, वहां तो भाई एकेडमिक प्लेयर, छोटे छोटे बच्चे, कुबारसी, फरमीन लोपेज, इनकी वजह, एरिक गार्सिया, भाई ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से, एकेडमिक प्लेयर से ट्रॉफियां जितवा रहे हैं हांसी फ्लिक। कोई बड़ा मतलब बड़े प्लेयर हैं काफी, लेकिन एकेडमिक प्लेयरों की वजह से हम ट्रॉफी ला रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। और आपको पता है कि फाइनेंशियल बार्सिलोना की क्या कंडीशन हो रखी है भाई, लेकिन फिर भी जैसे ना तैसे करके भाई हांसी फ्लिक का जो स्टाइल है भाई खेलने का, बहुत मजेदार है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बार फिर एल क्लासिको जीता। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, पहले इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, फिर मैच में आते हैं कि क्या हुआ। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर मुझे लगी भाई रफीनिया की। भाई रफीनिया एक तरीके से टीम लीडर है भाई। पिछले एल क्लासिको में खेला ही था, वहां हार गई, लेकिन यहां पर उसने बदला जो है सूद समेत लिया। 2 इंपॉर्टेंट गोल किए भाई। अगर देखें ना, अगर यहां पर बार्सिलोना दोबारा से ला लीग या फिर यूसीएल जीतती है तो ये सबसे बड़े दावेदार होंगे बैलन डोर के। पिछले साल तो मिला नहीं, अनफॉर्चुनेट भी कह सकते हैं, लेकिन 50-50 था। लेकिन इस साल अगर सुपर कोपा तो अपने नाम कर दिया इसने, अगर ला लीगा या फिर यूसीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया रफीनिया के अंडर बार्सिलोना थे, तो रफीनिया भी हो सकते हैं भाई
तगड़े दावेदार बैलन डोर के। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस लगा भाई, दो अहम गोल किए भाई, इनसे बड़ा क्लच प्लेयर अभी ला लीगा में कोई भी नहीं है। जब टीम को ज़रूरत होती है तब वो गोल करती है, और तीसरा गोल चाहे वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन से भी आया लेकिन वही निर्धारित हुआ बार्सिलोना के जीत में। फिर यहाँ पर उसके बाद मैं दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करना चाहूँगा बार्सिलोना की। एक तो मिडफील्डर, एक तो आपके पैदरी हैं। पैदरी तो हमेशा ही तगड़े रहते हैं, पैदरी को हमेशा ही नाम फेम मिलता है और मिलना भी चाहिए भाई, सबसे बढ़िया मिडफील्डर है आज के ज़माने के। लेकिन मैं दूसरे मिडफील्डर की बात करना चाहूँगा, फ्रैंकी डियोंग। जी हाँ, फ्रैंकी डियोंग हमेशा ही अंडररेटेड चले जाते हैं, अंडरडॉग चले जाते हैं, लेकिन जिस तरह का वो इम्पैक्ट लाते हैं ना, जिस तरह का गेम वो होल्ड करते हैं, पोजेशन लाते हैं, और उसकी वजह से भाई पैदरी को खेलने का जो है ना पूरा एक तरीके से फ्री मिलता है उसको खेलने का। तभी कहते हैं भाई दिल और जान पैदरी और फ्रैंकी डियोंग है बार्सिलोना की, और हमेशा स्टार्टिंग 11 से ये स्टार्ट करते हैं, और कल भी ऐसा हुआ। इन दोनों की वजह से भाई बार्सिलोना पोजेशन आप देखोगे ना 75 से 80% पहले हाफ में लगा, दूसरे हाफ में भी 65 से 70% लगा, और भाई फ्रस्ट्रेट कर दिया जो थे इनके मिडफील्डरों के। किनके मिडफील्डर को? रियल मैड्रिड के। चाहे जूड बिलिंगम को फ्रस्ट्रेट कर दिया, वो भी बेकार खेला, फेडे वल्वेर्डे भी बेकार खेला भाई, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया हालांकि। लेकिन देखोगे ना चुआमिनी, वो भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि भाई बॉल ही नहीं दी इन दोनों प्लेयरों ने, पूरा एब्जॉर्ब करा प्रेशर, पूरा अपनी तरफ चौतरफा खिलाया भाई बार्सिलोना को अपने इर्द गिर्द। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही इन 3-4 प्लेयरों की। फिर यहाँ पर जॉन गार्सिया को भी बोलूंगा मैं, भाई क्या टैलेंट है भाई बंदे का। अब देखो जो कराकेस ने दो जो थे चांसेस किए, एक हेडर मारा और एक सिंपल अकेले थे, 1-2-1 थे, वो और भी थे प्लेयर, लेकिन वहां पर वो गोल हो सकता था क्यों। लेकिन जॉन गार्सिया जो गोलकीपर है ना, उनकी स्टेट ऑफ माइंड और वो प्रेशर को हैंडल करना भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा है बड़े बड़े मैचों में भाई फंबल कर जाते हैं कीपर, अगर सीधी हाथ में भी आ जाती है ना बॉल फिर भी फंबल कर जाते हैं गोलकीपर। लेकिन भाई क्या तगड़ी परफॉर्मेंस रही यहाँ पर गोलकीपर की भी। लेकिन अगर रियल मैड्रिड की बात करें भाई, रियल मैड्रिड में भी ऐसा नहीं कि नेगेटिव था, फॉरवर्ड अच्छा लाइन खेल रहा था भाई, रॉड्रिगो ने अच्छा प्ले किया, कामाविंगा भी बहुत अच्छा लगे मिडफील्डर में, और सबसे बढ़िया तो विनीशियस जूनियर थे। जी हाँ, विनीशियस जूनियर बहुत बेहतरीन खेले। विनीशियस जूनियर के पिछला परफॉर्मेंस भाई अच्छे नहीं जा रहे थे, 16-17-15-16 मैच भाई खेलते हुए एक भी गोल नहीं आ रहा था, और यहाँ पर भाई प्रूफ भी करना था विनीशियस जूनियर को, क्योंकि किलियन एम्बाप्पे नहीं थे, तो उसके फुटस्टेप्स फॉलो करने थे भाई, और यहाँ पर किए भी। जो गोल किया ना भाई विनीशियस जूनियर ने, भाई बहुत लाजवाब था। 4 बंदों को उसने काटा, पहले तो पैद्री और आई थिंक हाँ जूल्स कोंडे को बीच में से लेके काटा, फिर दोबारा से कुबारसी और एरिक गार्सिया को बीच में लेकर सीधा गोल किया। मतलब 4-5 बंदों को काटा, एक गोलकीपर को काटा, बहुत बेहतरीन गोल था। लेकिन भाई थोड़ी सी यहाँ पर जावी अलोंसो की भी थोड़ी सी मुझे क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। जब आपका टॉप ऑफ द प्लेयर जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, उसको आप 82वें मिनट में आप उसको बाहर कर देते हो, तो भाई वो इकलौता प्लेयर तो था जो चांस बना रहा था, जो थोड़ी बहुत एनर्जी लग रही थी, उसने आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो रहती कहती का असर क्या हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी मुझे जावी अलोंसो की टेक्निक में या फिर सब्स्टिट्यूशन के मामले में। हालांकि अगर देखा जाए बार्सिलोना बहुत बढ़िया खेली अंडर मैनेजर हांसी फ्लिक। भाई हांसी फ्लिक चाहे बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन जिस तरीके से वो रिजल्ट ला रहा है एकेडमिक प्लेयरों से, लाजवाब है भाई। चौथी ट्रॉफी जीत ली है, और भी अभी ट्रॉफियां आनी बाकी है भाई, बहुत तगड़ी। अगर कल के मैच की बात करें, मैंने आपको बता दिया पोजीशन वगैरह। गोल्स की बात करें तो भाई सबसे पहला गोल ऑब्वियसली रफीनिया ने किया, आई थिंक 26वें 27वें 37वें मिनट में कुछ ऐसे आ गया था। फिर जब क्या हुआ, हाफ टाइम के इंजरी 8 मिनट की आ गया था इंजरी टाइम, लेकिन उसके बाद भी 4 मिनट में भाई 3 गोल हो गए। 47वें मिनट में, फिर आई थिंक 48 में, फिर आई थिंक 50 में या 49 मिनट में, ठीक है ना। उसके बाद जो है विनीशियस जूनियर ने बहुत तगड़ा गोल किया, फिर वहां से लेवेंडोस्की ने गोल कर दिया, एक चिप मारा, अच्छा गोल था। फिर उसके बाद हेडर जो है कॉर्नर आया, हेडर डीन ह्यूसेन ने मारा, और वो अच्छा डिफेंड भी कर लेता रफीनिया ने, लेकिन गोंजालेस ने जैसे लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते वो गोल में डाल दिया, और वहां पर वो 2-2 हो गया। लेकिन हाफ टाइम के बाद गेम बदला थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पर दोनों की दोनों टीमें एग्रेसिव हुई, ठीक है ना, जहां पर लड़ते झगड़ते रहे। जूड बेलिंगम, कामाविंगा, ठीक है ना, चुआमिनी बरस रहे थे भाई बार्सिलोना के ऊपर, वहीं बरस रहे थे बार्सिलोना के प्लेयर भी, लमीन यमाल हो गए, चाहे फ्रैंकी डियोंग हो गए, भाई पैदरी खींच रहा गोंजालेस की जो शर्ट थी, कुछ ना कुछ हो रहा था भाई, पूरा आग बबूला माहौल था। लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा था कोई ना कोई टीम गोल कर पाएगी, कभी विनीशियस जूनियर को चांस मिला, कभी एरिक गार्सिया को, और फाइनली रफीनिया ने वो
तो तीसरा गोल नेल इन द कॉफिन डाल दिया था भाई 72वें मिनट में, एक क्लच गोल डालकर, ठीक है ना। फिर भी लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई टीम यहाँ पर गोल कर जाएगी, और हुआ भी ऐसा भाई। अब देखोगे ना 90 में 90 में या 91 मिनट में एक शॉर्ट 100% रेड कार्ड था फ्रैंकिंग डियोंग का भाई, चिन के ऊपर मारा था भाई एम्बापे की, आपको बताया वो इंजर्ड भी था जिसकी वजह से रेड कार्ड मिला, और 10 प्लेयरों के साथ खेली, और वहां से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं से ये रियल मैड्रिड गोल निकाल कर ले आएगी, और हुआ भी, होना भी ऐसा ही था। जब जहां पर इंजरी टाइम 8 मिनट का मिला, आई थिंक 92 या 94 मिनट में 2 चांस मिले भाई, करकेस को चांस मिला भाई, वो छोड़ दिया भाई, सीधा जॉन गार्सिया के हाथ में डाला, और दोबारा से एक कॉर्नर से हेडर मिला, वो भी एक तरीके से नल आउट कर दिया जॉन गार्सिया ने। तो यहाँ पर जो है 3-2 से अहम विक्ट्री हासिल की बार्सिलोना ने, और दिखा दिया कौन प्रेजेंट में भाई तुरुप का इक्का है, कौन तगड़ी टीम है दोनों में से। बहुत डिफरेंस लग रहा था भाई, अगर खेल में देखें, प्रोफेशनलिज्म में देखें, क्योंकि भाई एग्जाम्पल देख लो, पेद्री है जो अब हांसी फ्लिक के अंडर, पहले क्या करता था जावी के अंडर भाई, उसको मजदूर बना रखा था, कभी वो डिफेंसिव में खेलता राइट बैक, कभी वो लेफ्ट विंगर राइट विंगर, कभी मिडफील्ड, कुछ उसका पता नहीं था। लेकिन अब जब से हांसी फ्लिक आया भाई, तू एक पोजीशन में खेल, ज़्यादा आगे ना जा, सेंटर डिफेंस मिडफील्डर खेल, मतलब मिडफील्डर में ही रहना। लेकिन अगर हम जावी अलोंसो की टेक्निक्स की बात करें तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए उसकी, जूड बेलिंगम की भाई, उसको कभी तो लेफ्ट विंगर खिला रहा, राइट विंगर, मिडफील्डर, कभी वो पीछे भी जा रहा, तो उसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं, जिसकी वजह से भाई एग्जॉस्ट हो जाता बंदा। पिछला मैच जो था एटलेटिको के साथ बहुत बढ़िया खेला बंदे ने, लेकिन यार मशीन नहीं है बंदा, ठीक है ना, इंसान है तो थक जाता है। तो यहाँ पर आज लगा मुझे थोड़ा सा थकान लगी जूड बेलिंगम की। तो ये थोड़ी बहुत टेक्निक या वगैरह जो भी है होती है, उनको सुधार लेना चाहिए। हालांकि जावी अलोंसो सैक कर दी गई रियल मैड्रिड से, लेकिन अच्छा डिसीजन नहीं था भाई, इतनी जल्दी नहीं सैक करना चाहिए, आपको कम से कम भाई एक सीजन तो दो। तो यही कमी है भाई बार्सिलोना चाहे या रियल मैड्रिड में, कि वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और वहाँ पर मैनेजर होना एक तरीके से, वो बोलते हैं ना कांटों वाला तख्त है एक तरीके से, सच में मैनेजर होना दोनों टीमों का बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है ना। हालांकि बार्सिलोना को बधाई भाई, बहुत अच्छा खेली और 3-2 से ये मैच अपने नाम किया। और ऐसी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।